मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज अंतरिम बजट पेश किया गया है। इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इंडियन मर्चेंट चेंबर से मौजूद हैं एम नरेंद्र, जो कि बैंकिंग सेक्टर में एक जाना माना नाम है। सर, आज अंतरिम बजट पेश किया गया है। आप बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। बैंकिंग सेक्टर को लेकर इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ बैंकिंग सेक्टर के लिए इसमें खास कहा गया है? आज का दिन में बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो मैडम ने एफएम ने बताया था इसके लिए और भी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, और एक अच्छा एनकरेजिंग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, और ये फाइनेंशियल सेक्टर को और भी बढ़ा के साइज स्केल इसका बढ़ाने का बात किया है। तो मेरा तरफ से अभी पहले मर्जर हो गया था, ये मर्जर से बैंकिंग का इंडिविजुअल बैंक का स्ट्रेंथ बढ़ गया और उनका कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ गया और उनका फाइनेंशियल एनपीए में, ग्रॉस एनपीए में भी 3% से कम है, नेट एनपीए 1% से कम है। तो आज का दिन में 16-18% का ये क्रेडिट ग्रोथ करने में और ये कैपिटल खूब रहने से आगे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इनका बहुत योगदान रहेगा। तो ये मैडम का ये एक स्ट्रेंथनिंग का इकोसिस्टम डेवलप करने से आगे भी 7.5% जीडीपी ग्रोथ रेट करने में बैंकिंग सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली 15 से 18%, 20% तक रहे तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। उसमें ज़्यादा एलोकेशन ऑफ क्रेडिट ये एमएसएमई के लिए, विमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए और माइक्रो एंटरप्राइज के लिए और एग्रीकल्चर, डायरी, फिशरीज और मैराइन डेवलपमेंट के लिए। दूसरा अल्टरनेटिव एनर्जी लाइक सोलर, विंड और ये बायोगैस और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, और वो सभी एरिया में ये मैडम ने भी अलग अलग एलोकेशन और एक नया स्कीम लाया है। इससे द ओवरऑल क्रेडिट एलोकेशन विल बी फॉर द प्रोडक्टिव सेक्टर एंड इन लाइन विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा बैंकिंग सेक्टर के लिए और मार्केट के लिए द जीडीपी ग्रोथ इन्होंने वही लेवल में 7.5% में एक्सपेक्टेड है। सेकेंड, फिस्कल डेफिसिट ये साल में 5.9% उन्होंने पहले रखा था, इसका भी एस्टिमेटेड है 5.8, नेक्स्ट ईयर में 5.1 और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में 4.5। तो उनको ये रिट्रेट किया। इससे मार्केट बोरोविंग, नेट बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट विल बी लेस देन द अर्लियर एस्टिमेटेड। तो नेक्स्ट बोरोविंग, गवर्नमेंट का बोरोविंग कम होने से मोर अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए क्रेडिट देने में आसानी हो जाएगा। ये एफएम ने भी बोला है, एक है। दूसरा, गवर्नमेंट का फोकस कैपिटल में, कैपिटल एलोकेशन फॉर रोड्स, रेलवेज और आपका एयरपोर्ट, पोर्ट कनेक्टिविटी, ये इकोसिस्टम में उन्होंने ये टाइम में भी 11,000 करोड़ तक उन्होंने, इट इज 11% ग्रोथ, इट अमाउंट्स टू 3.4% ऑफ द जीडीपी। तो कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट का ये कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस से तो ये इकोनॉमिक का डेवलपमेंट और बैंक का क्रेडिट टू द सच सेक्टर हैज ऑलरेडी नाउ यील्डेड गुड रिजल्ट्स एंड दैट विल कंटिन्यू। सो ओवरऑल सोशल सेक्टर भी ये है ना, सोशल सेक्टर मीन्स एजुकेशन, विमेन डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट और डायरी डेवलपमेंट, फार्म डेवलपमेंट और ओवरऑल ये सेक्टर को हाउसिंग फॉर ऑल, ये स्कीम में रहने से बैंक का क्रेडिट देने में और प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना में भी उनको एक क्रेडिट में लिंकेज करना, ये सब स्कीम्स आर वेरी फेवरेबल फॉर द सेक्टर। आपने हाउसिंग सेक्टर का जिक्र किया। हाउसिंग सेक्टर को लेकर भी बड़ी बात कही गई है। ये कहा गया है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको जो है अपना घर दिया जाएगा। इसके लिए नई आवास योजना बनाई जा रही है। किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर के लिए इसे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखते हैं? अभी तक है ना, बैंक एक है जनरल हाई इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप, एक स्कीम है हाउसिंग। हम है ना, अभी आप देखा होगा लास्ट 5-6 साल से हाउसिंग में बहुत सारा क्रेडिट डिलीवरी किया। दूसरा, एफोर्डेबल हाउसिंग, उसमें है ना गवर्नमेंट का स्कीम में उनको सब्सिडी भी मिलता है। उससे ये टाइम में 3 करोड़ सच हाउसेस अंडर द प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ऑलरेडी उन्होंने अचीव किया और अनदर 2 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में ये इंटरिम बजट में बात किया है। तो
वो स्कीम में गवर्नमेंट का सब्सिडी अलावा बैंक का लो इंटरेस्ट रेट में वो हाउसिंग लोन देने में मौका मिलेगा और बैंक का ऑल्सो विल मेक इट वेरी सिंपल एंड व्हाट यू कॉल बिकॉज आज का दिन में लैंड रिकॉर्ड सभी डिजिटलाइज किया और गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ने फ्रिक्शनलेस क्रेडिट करके सोचते हैं तो विद इन सेकेंड दे कुड बी डिलीवर्ड। तो पहले बहुत सारा ये हाउसिंग में भी एटलीस्ट 15 दिन टाइम लगेगा, अभी उसको कम करेंगे। तो इससे क्या होता है, दोस्त वो कैन अफोर्ड एट द रूरल एरिया और द सब रूरल एरिया और अर्बन में भी स्लम एरिया में और पिछड़े लोग किधर है उन सबको भी एक हाउस ओनिंग करने का उनका ड्रीम है, उसको उन्होंने आसानी से बैंक का हेल्प से और गवर्नमेंट हेल्प से उन्होंने दे कैन अचीव। जीएसटी के बारे में बात ये कहा गया कि रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, साथ ही साथ जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है देश में। इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए इस तरीके के जो साइंस और सिंबल्स है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? या एक है आज का डेवलपमेंटल ओरिएंटेड और हमारा गवर्नमेंट का पूरा स्कीम करने के लिए और जीडीपी के लिए व्हेन इट वाज शोइंग नेगेटिव ड्यूरिंग कोविड उसको इमीडिएट रिकवरी करके 9.2% करने में गवर्नमेंट का प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसने कैपेक्स को लाया था। तो इस सब करने में डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स बॉयंसी रहा, तो इससे गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट भी बहुत सारा अच्छा मैनेजमेंट हो गया और बहुत सा अदर कंट्री में हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ गया और उनका बोरोइंग टू द जीडीपी ऑल्सो बढ़ गया, बट इंडिया में बहुत कंट्रोल में है। तो ऐसा कंट्रोल के लिए ये टैक्स टू जीडीपी ये बढ़ना इम्पोर्टेंट है। अभी हमारा 11% प्लस हो गया, तो लोगों का टैक्स कंप्लायंस ऑल्सो टैक्स भरने का भी इजी हो गया और फेसलेस असेसमेंट किया और है ना ज्यादा आसानी से फॉर्म सब फिलअप करके यू कैन अचीव योर टैक्स असेसमेंट। इन्होंने दूसरा ओल्ड केसेस है ना 25,000 तक वो सब डिमांड है ना उन्होंने विड्रॉ किया। तो मेरा तरफ से द जीएसटी में भी एवरेज 1.66 लाख करोड़ का एवरेज आया। तो द मोर द जीएसटी मोर एलोकेशन टू द स्टेट ऑल्सो, स्टेट का भी इनकम बढ़ेगा। दूसरा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम टू द स्टेट फॉर इम्प्रूविंग कैपेक्स, ऐसा सब ये एलोकेशन करने में गवर्नमेंट का फंड पोजीशन अच्छा हुए तो और ज्यादा फिस्कल बनाना विदाउट दैट दे हैव टू डू दैट। इसके लिए टैक्स कंप्लायंस और टैक्स का नंबर बढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है एंड गवर्नमेंट का कभी स्कीम इतना अच्छा तरीका से रहेगा और वेरी हैसल फ्री रहेगा, टैक्स भरना भी इम्प्रूव हो जाएगा। आम से लेकर खास आदमी जो कोई भी हो सर, सबकी नज़र जो है वो इनकम टैक्स पे रहती है। हालांकि ये अंतरिम बजट है, मेन बजट जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद आएगा। आम आदमी को किस तरीके से राहत दी गई है? टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि 7 लाख रुपए तक का जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें जो उस व्यक्ति की आय रहेगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये कितना बड़ा रिलीफ जो है वो आम आदमी को? एक है टैक्स में कोई नेगेटिव एक्शन लाया नहीं, ये पॉजिटिव है। दूसरा ये इंटरिम बजट है, तो इसमें एज यू राइटली सेड पहले 7 लाख तक किसको टैक्स नहीं रहेगा। दूसरा प्रोफेशनल को भी 50 लाख थे 75 लाख, ट्रेडर को भी अप टू 2 करोड़। ये सब है ना पहले उन्होंने लाया था लास्ट बजट में, तो वो स्कीम को पूरा और भी कंटिन्यू कर। कॉर्पोरेट टैक्स ऑल्सो 25% है और दूसरा नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 15% है। नाउ आई होप दैट व्हेन द नेक्स्ट अगेन जुलाई में फुल प्लेज बजट में इफ देयर इज एनीथिंग फर्दर कैन बी डन to the lower state of the society in terms of the tax concession और टैक्स का एलिजिबिलिटी 7 का 10 लाख तक करना, वो एक चांसेस है, बट अभी इंटरिम बजट में लाना ठीक नहीं है। ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में भी काम करने की बात कही गई है, आप कितना ये इसको महत्वपूर्ण समझते हैं भारत जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए? देखिए एक है ब्लू इकोनॉमी और मैराइन सेक्टर के लिए फिशरीज और अच्छा नो व्हाट यू कॉल एक्वाकल्चर और बहुत सारा उसका एक गवर्नमेंट से डेवलप करना और फिशरमैन के लिए भी लोन असिस्टेंस देना और बोट और मैकेनिक बोट ये सब लोन में देना। तो बोथ ऑन द सी और रिवर फिश एज वेल एज एक्को फिश इसको डेवलप किया तो इसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा।
जो एक डोमेस्टिक कंजम्पशन है, तो दूसरा हमारा मेराइन रिसोर्सेस को पूरा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए, और our Prime Minister had already done a scheme of blue economy. That is the one area. Second is energy security. अभी ये सोलर, विंड और बायोगैस, हाइड्रोजन इसमें ना प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दी व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर रूफटॉप इलेक्ट्रिसिटी और 300 यूनिट्स सोलर इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 crore पीपल गिविंग फ्री. तो हमारा ये कोल और फॉसिल फ्यूल से लेस डिपेंडेंट होके इंपोर्ट को कम करने का ये भी इन्होंने ये स्कीम में लाया है. एक अन्य सवाल, ऑन एन स्केल ऑफ 10 आप आज के इस अंतरिम बजट को किस तरीके से देखते हैं, क्या रेटिंग देंगे? मेरा तरफ से 9+ ही है. इसका 100% ही 10 ही दे सकते हैं, बट बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव एज सच, इट इज अ वेरी पॉजिटिव बजट, वेरी एनकरेजिंग बजट, एंड इट इज कंटिन्यूटी देयर. आम आदमी के उम्मीदों पर उतरने वाला बजट है, ना कि चुनावी बजट. ये मोस्टली आम आदमी के लिए लाया बजट है इन अ वे, बिकॉज गवर्नमेंट का हैज बीन फोकस दैट कितने अभी 25 करोड़ लोगों को उन्होंने पॉवर्टी से आगे बाहर लाया, और दूसरा 81 करोड़ लोगों को अनदर 5 साल के लिए फूड ग्रेन प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी अनाउंस किया. विश्वकर्मा उनको भी स्कीम है, मुद्रा लोन स्कीम है, एमएसएमई माइक्रो एंटरप्राइज के लोन है, वीमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोन है. तो आई थिंक इट इज आम आदमी का ही बजट है, पॉजिटिव बजट है. तो ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए विशेषज्ञ थे एम नरेंद्र, जो ये कह रहे हैं कि भले ही ये अंतरिम बजट हो, लेकिन इसको चुनावी बजट कहना गलत होगा. ये आम आदमी का बजट है और आम आदमी के लिए बजट है. कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ किशोर ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई.